मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में निकलने वाली जन आक्रोश यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी उज्जैन से घोषला आ रहे हैं। इसी यात्रा की अगवानी में कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने न्यूज इंडिया 24 से विशेष चर्चा की। आप भी सुनिए कि आप कमलनाथ के यात्रा को लेकर विजय सिंह गौतम ने क्या कुछ कहा और किस तरह की घोषला में तैयारियां चल रही हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं आपके साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी। अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तुरंत खबरों से अपडेट रहें। अभी आपने जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को देखी थी, उसी के साथ में अब कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 19 सितंबर से चालू की गई, जिसके अंदर 7 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ में यह जो यात्रा है अभी 27 सितंबर को हमारे क्षेत्र में आने वाली है। इसी विषय को चर्चा को लेकर हम आज यहाँ के जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है विजय सिंह जी गौतम साहब, उनसे मिलने के लिए आए हैं। सर, ये बताइएगा कि जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जन आक्रोश यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की नकारा सरकार, जिसने हमेशा किसानों का बुरा करा, बेरोजगारों का बुरा करा, इस देश के जितने उद्योगपति व्यवसायी उन सभी लोगों के साथ में अच्छा नहीं किया। उनकी जो नीतियां हैं, उनने जो किया है, जितना किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति, हमारे जितने सामाजिक परिवेश हम देखते हैं, उन परिवेशों का जो उन लोगों ने अहित किया है, उसकी जानकारी देने के लिए घर घर जाने का काम कांग्रेस कर रही है। और ये बता रही है कि शिवराज सिंह की सरकार ने इन 18 सालों में क्या दिया है आप लोगों को, क्या किया है आपके लिए और क्या करने जा रही है वो सरकार। एक ऐसी भ्रष्टतम सरकार जिसने बड़े बड़े स्कैम किए हों, व्यापम जैसे, जिसने बड़े बड़े घोटाले किए हों, चाहे वो कितने घोटाले हैं शायद मैं बता नहीं पाऊंगा, 17 घोटाले इस मध्य प्रदेश की सरकार ने 18 सालों में किए हैं। और निश्चित रूप से उनकी जानकारी देने के लिए आम जनता के बीच में घर घर जाकर हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की आने वाली सरकार, कांग्रेस मुखिया कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार हमारी होगी। और हम लोग आपका सहयोग मांगने आए हैं, हम लोग आपके बीच में आए हैं और आपसे ये विनती करना चाहते हैं कि इस नकारा सरकार को परिवर्तन किया जाए, इस नकारा सरकार को यहाँ से हटाया जाए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लाएं। जो आने वाली सरकार कई प्रगति कारक ऐसे बिंदुओं को लेकर आपके बीच में आ रही है कि आने वाला कल आपका स्वर्णिम होगा। जैसा कि बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 18 साल की जो कार्यशैली है उनको बताने के लिए यहाँ पर यह जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसी के अंदर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो जन आक्रोश यात्रा जो यहाँ पर आ रही है उसके अंदर आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा उस यात्रा के स्वागत के लिए क्या क्या व्यवस्था और किस तरीके से आप तैयार हैं? देखिए, क्या है, महिदपुर विधानसभा में प्रवेश करते ही हम लोग उनको बहुत हम लोगों का है कि एक युवाओं का जन समूह जो कि हजारों की तादाद में होगा, उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। उज्जैन से यात्रा आएगी घटिया होकर और जैसे ही आगे बढ़ेगी यात्रा और हमारी महिदपुर की सीमा क्षेत्र में प्रवेश करेगी, वैसे ही हम सब लोग युवाओं को एक संदेश देकर और युवा साथ में लेकर, हम हजारों युवाओं को साथ में लेकर उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। हम लोगों ने ये व्यवस्था करी है कि घोषणा से पहले ही हम लोग उनका स्वागत करें। हमने सैकड़ों हजारों की झंडे तादाद में कांग्रेस के झंडे बनवाए हैं, साथ ही साथ टी शर्टें बनवाई हैं, साथ ही साथ हमारे युवाओं को ये संदेश दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यात्रा को लेकर आ रहे हैं उनका भव्य स्वागत करें और स्वागत करने के बाद उनका मार्गदर्शन लें और आने वाले कल में हम कितना कांग्रेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं हम उनका मार्गदर्शन लेंगे। हमारे बीच में माननीय जीतू पटवारी जी पधार रहे हैं, वो यहाँ के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, और वो हमारे बीच में आएंगे। हम उन लोगों का बहुत भव्य स्वागत करेंगे और एक ऐसा अद्वितीय और ऐसा विहंगम स्वागत करेंगे कि जो पूरे मध्य प्रदेश में एक नाज़िर बने, एक तस्वीर बने। और हम सब लोगों का प्रयास है, हम लोगों की तैयारी लगातार जारी है और कांग्रेस के सभी बंधु, हमारे पूरे जिले के कांग्रेसी बंधु, हम इस जन आक्रोश यात्रा को बहुत ही रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाए, विभिन्न क्षेत्रों में। यही भावना हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि गौतम साहब ने बताया है कि जो आक्रोश यात्रा जो आने वाली है उसके लिए यह पूरी तरीके से तैयार है और हम सभी जगह देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर
जन आक्रोश यात्रा जैसे आ रही है उसका भव्य स्वागत जगह जगह पर किया जा रहा है। लगता तो यह है कि अब सरकार किसकी बनती है यह देखने वाली बात है। अब इसी के अंदर मैं गौतम साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो अगर मान लीजिए कि आपकी सरकार अगर बनती है तो उस सरकार के अंदर अपने जो माननीय जो कमलनाथ जी द्वारा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं। देखिए, हमें नारी सम्मान के हम लोगों ने फॉर्म भरवाए हैं और नारी सम्मान के फॉर्म में हमने कहा है कि हम 1500 रुपये उनको देंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, बिजली का बिल जो 100 यूनिट तक का है पूरा माफ़ करेंगे और 200 यूनिट होता है तो उसका हाफ करेंगे। साथ ही साथ किसानों के जो कर्ज पहले हमने माफ़ किए थे वो कर्ज जो बचे हैं वो कर्ज भी हम लोग पूरी पहली प्राथमिकता से 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर हमारी सरकार अगर बनती है तो हम उन किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और किसानों को जिस तरह से इन लोगों ने दुर्दशा में रखा है, जिस तरह से आज हमारी फसलें खराब हुई, पहले सूखा पड़ा, सोयाबीन के लिए हमने खूब पहले यहाँ पर आंदोलन किया, एसडीएम को ज्ञापन दिया, सैकड़ों हजारों किसानों के साथ में जाकर, उसके बाद में अतिवृष्टि हो गई। तो ये सब समस्याएं देखती, ना तो बीमा मिला है ना मुआवजा मिला है। और निश्चित रूप से ये सब तुरंत ही हम लोग, मैं समझता हूँ कि ये हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी और माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि 3 महीने के अंदर हम निश्चित रूप से इस कार्य को पूरा करेंगे और ये हमारी सरकार जो वादे करेगी वो वादे पूरे करेगी। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा मध्य प्रदेश में एक नया क्रांति लाएंगे और कांग्रेस का जन जन तक एक पैगाम लेकर हम लोग इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। जैसा कि आपने कमलनाथ जी की घोषणा के बारे में तो बता दिया, अब इसके अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देती है, क्योंकि आप विधायक की दावेदारी कर भी रहे हैं, आपका नगर में और पूरे क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व भी बना हुआ है, तो आपने आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी क्या कमियां देखी है जिसे आप पूरा करेंगे? देखिए, मेरा ग्रीन महिदपुर क्लीन महिदपुर, पहला तो ये है कि मेरी महिदपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत अच्छी महिदपुर और बहुत पुरातन और पुरातत्व के शहर है महिदपुर। और महिदपुर में हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ की गलियाँ, वहाँ की सड़कें, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की हरियाली और वहाँ के जितने विकास के कार्य, और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं हजारों युवाओं को काम मिले। सभा क्षेत्र बहुत अच्छी महिदपुर और बहुत पुरातन और पुरातत्व के शहर है महिदपुर। और महिदपुर में हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ की गलियाँ, वहाँ की सड़कें, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की हरियाली और वहाँ के जितने विकास के कार्य, और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं हजारों युवाओं को काम मिले, वहाँ हजारों बेटियों को काम मिले, जो पढ़ी लिखी है, MBA है, MCA BCA किया है, उन्होंने सब लोगों को काम मिले। मैं एक ऐसा उद्योग धंधा लाना चाहता हूँ, एक ऐसी कंपनियाँ वहाँ लाना चाहता हूँ जिससे हजारों युवाओं को काम मिले। मेरे कई औद्योगिक घरानों से संबंध है और मेरी निश्चित रूप से उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा निश्चित रूप से अगर मुझे पार्टी मौका देती है और मैं निश्चित रूप से अगर वहाँ का विधायक बनता हूँ तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हजारों युवाओं को काम दिलवाऊंगा, उनकी क्षमता के अनुरूप, उनकी योग्यताओं के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में काम मिलेगा। और मुझे लगता है कि किसानों के लिए, किसानों के जो बधे अधूरे काम हैं, जो उनके मुआवजे की राशि हैं, साथ ही साथ जो विद्युत की व्यवस्था है, कल ही जैसे चक्का जाम हुआ था वहाँ पे हमने देखा है कि जहाँ से DP निकाल ली लोगों ने, वहाँ से केवल अपने वायर के गाले काट लिए। ऐसे गरीब क्षेत्र, ऐसे गरीब लोग जहाँ पर BPL सूची से निवास करते हैं, उनका भी इन लोगों ने किया है, उनकी मोटरें जब्त की है, उनकी कुड़की की है, उनके ऊपर 1-1 लाख 2-2 लाख के बिल दिए हैं। मैं निश्चित रूप से उन बिलों को भी माफ़ कराऊंगा और वहाँ के जितने किसान हैं, किसान भाइयों के घर घर जाकर और वहाँ की व्यवस्थाएं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, खेती से संबंधित जितने मुआवजे हों, जो उनकी राशियाँ बची हैं, बैंकों का जिस तरह से इन्होंने पेनल्टी लगाई है, जो दूसरे अन्य लोगों ने, या मैं समझता हूँ शायद कि विद्युत मंडल ने 100 रुपये का बिल है उसको 10,000 का बिल बना के उनको दिया है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो भी कम कराऊंगा और वो निश्चित रूप से वहाँ किसानों को, युवाओं को और ख़ास तौर से मेरे शहर को, एक मेरे शहर की तस्वीर मुझे बदलना है। मेरे शहर में जब किधर से भी चारों रास्ते, चाहे महिदपुर रोड से, चाहे घोसला से, चाहे नारायण से हम घुसें और जाएं तो हमको लगना चाहिए कि वाकई हम किसी शहर में प्रवेश किया है। और मेरा तो एक सपना है कि ग्रीन महिदपुर, क्लीन महिदपुर, इतना अच्छा महिदपुर हो और विगत 6 महीनों में मेरे विधायक बनने के बाद कम से कम क्या बोले उसको स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश में महिदपुर को छोटे टाउनशिप के रूप में मिलना चाहिए। यही मेरी भावना है और यही मेरा सपना है और मैं महिदपुर की तस्वीर और तकदीर और तदबीर तीनों बदलूंगा। ये मेरा विश्वास है। एक नया महिदपुर बनेगा, एक नया विश्वास लेकर महिदपुर बनेगा। वहाँ का युवा बनेगा, वहाँ का उद्योगपति, वहाँ का रेहड़ी लगाने वाला भी, वहाँ का बड़े से बड़ा व्यापारी भी, वो व्यापारी है। व्यापारी वर्ग हमारे साथ में खड़ा होगा। व्यापारी अगर नहीं होगा हमारे बीच में तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से आएगी, हम लोगों को टैक्स कहाँ से मिलेगा, मेरा महिदपुर कैसे
सुंदर बनेगा। हम सब लोगों की जरूरत है, चाहे रेहड़ी लगाने वाले की जरूरत हो, चाहे ठेला लगाने वाले की जरूरत हो, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति वहां का हो, चाहे बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति व्यापारी हो, उन सब लोगों की हमको आवश्यकता है। हमारे देश के विकास के लिए, मेरे राज्य के विकास के लिए और मेरे महिदपुर के विकास के लिए उनकी सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए। हम सब लोग आओ, कंधे से कंधा मिला के उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि आओ सब मिलकर एक नया महिदपुर बनाएं, एक नया संकल्प लें और एक ऐसा संकल्प लें जिससे हर व्यक्ति के समभाव हो, हर मजहब, हर धर्म, हर कौम को साथ में लेकर चले, सभी में सद्भाव हो, सभी में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता नहीं हो और एक ऐसा महिदपुर बने जो हिंदुस्तान में, भारत में एक नया इतिहास लेकर आए और मध्य प्रदेश का ऐसा स्वच्छ शहर बने छोटी टाउनशिप में कि हम लोगों को लगना चाहिए कि वहाँ का एक एक पार्षद और वहाँ का एक एक व्यक्ति हमारे साथ में नगर पालिका की मदद करे। जितने भी धन की आवश्यकता होगी, करोड़ों रुपए की धन की व्यवस्था मैं कराऊंगा। ये मध्य प्रदेश विधानसभा और मध्य प्रदेश के मुखिया के द्वारा निर्मित किया जाती है। जितने भी योजनाएं स्थानीय शासन की होती हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से होती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितना पैसा महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के इस नगर पालिका को चाहिए उतना पैसे की व्यवस्था कराऊंगा, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे सूखे कचरे, गीले कचरे की गाड़ी हो। और एक बात और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कम से कम 100 सफाई कर्मियों की 3 महीने के अंदर मैं नियुक्ति करूंगा, जो वहां पर उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ उन गरीबों को उसका अपना रोजगार भी मिले, साथ ही साथ मेरा शहर स्वच्छ भी रह सके। जैसा कि गौतम साहब ने ये बताया है कि किसानों की जो समस्याएं जो सबसे ज़्यादा है और उसके साथ में जो बेरोजगारी जो चल रही है उनको रोजगार दिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी के साथ न्यूज़ इंडिया 24 से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।